भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का विषय है सिंगापुर म्यूटिनी 1915। ये भारतीय सेना ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 15 फरवरी 1915 को अंग्रेजों के खिलाफ सिंगापुर के अंदर विद्रोह किया था। और ये विद्रोह करने वाले रंग रेजिमेंट थी, जिसको 5th लाइट रेजिमेंट कहते थे। इसके अंदर 8 कंपनी थी, जिसमें 4 वो रांगड़ राजपूतों की थी, 2 मुस्लिम जाटों की थी और 2 पठान मुस्लिम की थी। और इस टुकड़ी को की ड्यूटी सिंगापुर के अंदर लगाई गई थी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जैसा कि हमें पता है, 4 अगस्त 1914 से 11 नवंबर 1918 तक था। इसके अंदर भारत के बहुत से सैनिकों ने हिस्सा लिया था। इन 4 सालों में 12,18,000 वो सैनिक भारत से भर्ती किए गए थे ब्रिटिश सेना के अंदर, और जिसमें 1/3 पंजाब के थे, जिसमें 71,366 हरियाणा के थे। ये 5th लाइट रेजिमेंट थी, इसमें हरियाणा के मुस्लिम राजपूत, जिन्हें रांगड़ राजपूत कहते थे, वो ज्यादा थे। और इन्होंने ही विद्रोह किया था। विद्रोह के कई कारण थे। एक कारण था वो अंग्रेज अफसरों की आपस में फूट थी। कर्नल मार्टिन का उसके नीचे वाले अफसर कम कहना मानते थे, और इसलिए हवलदारों का प्रमोशन रुका हुआ था, जिन्हें सूबेदार बनाने का टाइम आया हुआ था। दूसरा कारण था गदर पार्टी का प्रभाव भी था। कासिम अली कासिम मंसूर एक गुजराती व्यापारी था, जिसकी सिंगापुर के अंदर कॉफी की दुकान थी। वो गदर पार्टी का सदस्य था। और वो नूर आलम शाह वो वहाँ की मस्जिद का मौलवी था, मुफ्ती था, इमाम था। उससे मिलकर वो भारतीय सैनिकों को वो मस्जिद में जाते बातचीत करता था और उनको अपने घर बुलाकर दावतें देता था। 14 नवंबर 1914 को मुसलमानों का खलीफा था, तुर्की का बादशाह, जिसे उस समय ओटोमन अंपायर या उस्मानिया अंपायर कहते थे, उसने फतवा जारी कर दिया कि मुसलमानों को वो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर 1914 के अंदर तुर्की भी जर्मनी की तरफ से वो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर शामिल हो गया था। और तुर्की के उलेमाओं ने और सुल्तान ने फतवा जारी कर दिया। उस समय फ्रांस के नीचे और इंग्लैंड के नीचे, ब्रिटिश अंग्रेजों के नीचे जो देश थे, उन कॉलोनियों के अंदर 27 करोड़ के लगभग मुस्लिम वो रहते थे। और ये ऐसा अंदाजा लगाया जाता था कि ये फतवा जारी होने के बाद सभी मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएंगे और जर्मनी और तुर्की की जीत निश्चित हो जाएगी। तीसरा कारण था वो खलीफा का वो जिहाद के लिए फतवा जारी करना था, क्योंकि एसएन सेन ने लिखा है 1857, उसकी एक किताब 1857 के गदर के ऊपर। वो लिखता है कि आदमी को अपनी 4 चीजें बहुत ज्यादा प्यारी होती हैं, उनके लिए वह कुछ भी कर सकता है: खुद की जान, खुद की प्रॉपर्टी, इज्जत, ऑनर और धर्म। तो इसकी विद्रोह का सबसे मुख्य कारण वो धर्म भी एक कारण था। 15 फरवरी 1915 को पहली गोली चलाने वाला इस्माइल खान था, जो कि गांव बैंसी का रहने वाला था। इसके नेता थे वो सूबेदार ढूंढे खान था, जो कि बाजपुर गुड़गांव का रहने वाला था। और जमादार हवलदार वो चिश्ती खान सुभान था, जो किरावट गांव का तहसील हांसी का रहने वाला था। 5 रिंग लीडर थे, जिनको बाद में गोली से उड़ा दिया गया था। और ये रिंग लीडर थे सूबेदार ढूंढे खान बाजपुर गुड़गांवा, जमादार चिश्ती खान चौहान किरावट, हवलदार रहमत अली, हवलदार अब्दुल गनी जाट्टू साना गुड़गांवा, और सिपाही हाकम अली काहनौर रोहतक। इस रेजिमेंट के अंदर विद्रोह करने वालों के अंदर अधिकतर हरियाणा के रांगड़ थे। और रांगड़ भाइयों के ऊपर मैंने कई वीडियो बनाई हैं, इसलिए इसका भी एक मुख्य कारण ये है। इस लड़ाई के अंदर 12 अंग्रेज अफसर मारे गए, और बहुत से कुछ सैनिक भी मारे गए, और सिविल अंग्रेजों को भी उन्होंने विद्रोहियों ने मार डाला। अंग्रेज विद्रोह करने वाले सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करके
अपने आप को 3 टुकड़ियों में बांट लिया। एक टुकड़ी ने जोनी असले के ऊपर कब्जा कर लिया, एक ने शहर के ऊपर कब्जा कर लिया और एक ने बंदरगाह के ऊपर कब्जा कर लिया। उस में जोनी गवर्नर जोनी वो आर्थर था सिंगापुर का, उसने जोनी अपने जोनी समुद्र के अंदर जो सेना थी, समुद्री जहाज थे, उनके पास जोनी वायरलेस किया, टेलीग्राम किया और जोनी रूस की सेना, जापान की सेना, फ्रांस की सेना जोनी उनके विद्रोहियों को दबाने के लिए ब्रिटेन की मदद में पहुंच गई। उसके बाद रंगून से भी सेना आई और जोनी वहां का लोकल सुल्तान था, एक जोहर का सुल्तान जिसे कहते थे, उसकी सेना ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। और जोनी ये विद्रोह जो वैसे तो अंग्रेज लिखते हैं 7 दिन तक चला, 15 फरवरी से 22 फरवरी तक, लेकिन एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार 21 अंग्रेज और आदमियों को 26 मार्च 1915 को भी दफनाते हुए देखा गया। इसलिए सिद्ध होता कि यह विद्रोह लंबे समय तक चला था। उसके बाद जोनी कुछ सैनिकों को तो गोली से जोनी वो लड़ाई के अंदर शहीद हो गए, कुछ को पकड़ लिया गया। 203 सैनिकों के खिलाफ कोर्ट मार्शल चलाया गया। अब सूबेदार डुंडे खान और जोनी जमादार चिश्ती खान और उसके साथियों को जोनी 2 मार्च को ही जोनी 5 आदमियों को गोली से उड़ा दिया और जोनी 16 आदमियों को काले पानी की सजा दे दी। 2 मार्च 1915 को जोनी 23 फरवरी 1915 को कोर्ट मार्शल के लिए एक टीम बनी। उसने जोनी 15 मई 1915 को रिपोर्ट दी, जिसके अंदर 41 जोनी बल्कि 41 आदमियों को गोली से उड़ाया और 3 आदमियों को फांसी दे दी गई। जो ये जोनी 41 के 42 के आदमी जो थे वो जोनी हरियाणा के रहने वाले थे, जिसमें हिसार 18 सैनिक जोनी वो हिसार के थे, 14 डिस्ट्रिक्ट रोहतक के थे, गुड़गांव के थे, कुछ के नाम के आगे पटियाला, नाभा और जींद मिलता है। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूं, 1857 के अंदर इन रियासतों के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था और जींद के राजा स्वरूप सिंह को इनाम के तौर पर जो है वो दादरी का इलाका मिला था और महेंद्र पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह को महेंद्रगढ़ और नारनौल का इलाका मिला था। महेंद्रगढ़ को उस समय कोनाड कहते थे और नरेंद्र सिंह के लड़के का नाम महेंद्र था, इसलिए इसका नाम महेंद्रगढ़ 1861 के अंदर रख दिया गया, महेंद्र का किला। और नाभा के जो राजा था उसको बावल और कांटी के इलाके दिए गए, जो कि हरियाणा के ही। ये सारे इलाका जो नहीं वो झज्जर की रियासत के नीचे आता था। झज्जर के नवाब को 1857 में फांसी दे दी गई थी और जोहनी उसकी रियासत को जब्त कर लिया गया था। ये 1915 के अंदर विद्रोह करने वाले सभी सैनिक हरियाणा के थे, जिनको गोली से उड़ाया गया था जोनी सिंगापुर की ओतराम जेल की दीवार के साथ खड़ा करके। उनके नाम इस प्रकार से हैं जो एक लिस्ट के अंदर दिए गए हैं। ये उन शहीदों के नाम जिन्होंने ओतराम जेल के सामने सरेआम 15,000 लोगों की भीड़ के सामने गोली से उड़ा दिया गया। नंबर 1 अब्दुल नबी खान जाटू साना गुड़गांवा। नंबर 2 अब्दुल गनी खान कालवास जींद, ये आजकल डिस्ट्रिक्ट भिवानी के अंदर पड़ता है। नंबर 3 अहमद खान पुरटाना हिसारी हंसी के पास गांव है। नंबर 4 इनायत खान। नंबर 5 इब्राहिम, ये जमालपुर गांव का रहने वाला था। और नंबर 5 इम्तियाज अली। नंबर 6 इस्माइल खान, ये बैंसी जिला रोहतक का रहने वाला था और इसी ने पहली गोली चलाई थी। उमराव अली करमपुर गुड़गांवा। गफार अली पाटन, ये हिसार के पास गांव है, टोकस पाटन, वहां का राजपूत था। चिश्ती खान चौहान, ये किरावट गांव का था, तो शाम के पास है ये किरावट गांव जो कि बलियाली में से बसा हुआ है। जमालुद्दीन जतौली गुड़गांवा। डुंडे खान बाजपुर गुड़गांवा। ताज मोहम्मद खान बनियानी रोहतक, ये हरियाणा के सीएम जोनी मनोहर लाल खट्टर का गांव है बनियानी, पहले राजपूतों का गांव होता, मुस्लिम राजपूतों का गांव था। नत्थे खान कुसनी मुजफ्फरनगर। नंबर 16 नवाब खान टुसानी हिसार। नंबर 17 नियाज मोहम्मद खान कानौर रोहतक। नंबर 18 निशान अली खान रोड, ये रोड गांव है डिस्ट्रिक्ट करनाल में, असंध के पास, जोनी वो मडाड राजपूतों का गांव है, वहां का था ये निशान अली खान रोड करनाल। नूर मोहम्मद खान जाटू साना गुड़गांवा। फजल अली चांग,
ये चांगबी राजपूतों का, मुस्लिम राजपूतों का बहुत बड़ा गांव था। निसार, फिरोज खान खेड़ी नंगल गुड़गांवा, फैज मोहम्मद समर गोपालपुर रोहतक, बरसत अली बलियाली जिला हिसार, बाबर अली गुजरान हिसार, ये डानी गुजरान का रहने वाला था। बूरे खान राजपूत पड़तल, ये जोनी नाभा, ये नाभा स्टेट में पड़ता था, हरियाणा का गांव है। मुंशी खान बलियाली हिसार, मुराद अली खान जमालपुर हिसार, मोहम्मद बख्श जमालपुर हिसार, रसूल अली रहमत अली रोहतक, रहीमदाद हिसार, रुकनुद्दीन कानी, ये कानी पुट्ठी का रहने वाला था, जिला रोहतक का। लाल खान गुजरानी हिसार, ये जोनी आजकल गुजरानी गांव भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सैयद मोहम्मद बलियाली हिसार, रफी मोहम्मद जाटूसाना गुड़गांवा। नंबर 36 समाद खान, ये चौधरीवास बहुत बड़ा गांव है, जाटू राजपूतों का होता था पहले, आजकल जाट है इसमें। हिसार शमसुद्दीन बनी बलियाली बामियानी रोहतक। नंबर 38 सूले खान बलियाली हिसार, नंबर 39 सूले खान गड्डी रोहतक, नंबर 40 सूले खान कानौर रोहतक, नंबर 41 आकम अली। और इन 3 आदमियों को जोनी बाद में फांसी दी गई थी। मोहम्मद बस रियासत पटियाला, नंबर 2 रफी मोहम्मद कलानौर रोहतक और नंबर 3 शमसुद्दीन महम रोहतक। इस प्रकार अंग्रेजों को यह जुल्म तय करता है कि किस तरह से लोगों को, ये उन लोगों की कहानी है जिनको न कफन मिला न कब्र मिली। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य 1947 के अंदर अंग्रेजों ने अपने वफादार आदमियों को, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जमींदारों को ही पावर देकर चले गए जो उनके वफादार थे, और देश का पार्टीशन हुआ। और ये इन शहीद लोगों के गांव के लोगों को ही, इनके जोनी वंशज लोगों को ही सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अपने घर और बार छोड़ने पड़े। इस कार्य के अंदर लोग विद्रोह किया। कासिम मंसूर नाम का एक गुजराती व्यापारी था जिसकी कॉफी की दुकान थी, वो जोनी, और उसने नूर आलम शाह जोनी, वो मस्जिद का मुफ्ती था। उन दोनों ये रांगड़ लोग जोनी शुक्रवार के दिन, जुम्मे के दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। वहां पर इनको जोनी सुल्तान तुर्की का जोनी वो फतवा बताया गया, और जोनी कासिम मंसूर जोनी इनको दावतें भी अपने घर देता रहता था, जो कि गदर पार्टी का जोनी वो एक सदस्य था। इसलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया। बाद में 15 मई 1915 को जोनी कासिम मंसूर को भी फांसी दी गई, और नूरम आलम शाह को मुकदमा तो उसके ऊपर चला और उसे सिंगापुर से निकाला भी दिया गया, लेकिन उसको फांसी नहीं दी गई, क्योंकि डर था कि बचे हुए जो मोमडन सैनिक हैं कहीं वो भी भटक ना जाएं। 27 जन, इसके अनेक कारण ये भी थे कि ये एक अफवाह फैल उसको उनकी सिंगापुर से ड्यूटी जोनी हांगकांग को उनको ट्रांसफर करने के लिए जोनी कर्नल मार्टिन ने, जो कि कमांड कर रहा था, उसने आदेश दिया। लेकिन ये उसने 27 जनवरी 1915 को बताया था, लेकिन एक अफवाह फैल गई कि उन्होंने अपने खलीफा के खिलाफ लड़ने के लिए तुर्की भेजा जा रहा है। इसलिए लोगों ने विद्रोह कर दिया, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसमें एक जर्मन कैदी जो था नी लाटरबाक, ओबेस ल्यूटिनेंट लाटरबाक का जो वो कैदी था। इन रांगड़ों की सैनिकों की ड्यूटी जो जर्मन कैदियों के ऊपर भी थी। 309 जर्मन कैदी थे। उस जर्मन कैदी ने भी इनको भड़काया था कि जर्मन जोनी वो जीतता जा रहा है और इंग्लैंड जोनी वो फ्रांस और ब्रिटेन की, अंग्रेजों की इस लड़ाई में हार होती जा रही है। इसलिए इन रांगड़ों ने उन कैदियों को भी छोड़ दिया। इनको शक था कि ये तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन 35 जर्मन कैदी तो भाग गए। 17 जर्मन कैदियों ने विद्रोहियों का साथ दिया और बाकी ने कहा हम अपने देश की वर्दी के बगैर नहीं लड़ते। इन सैनिकों का साथ मलाया स्टेट्स गाइड रेजिमेंट थी, 97 सैनिकों ने उसमें भी दिया था, जिसमें सिख, पठान और मुस्लिम जाट थे। इसी प्रकार उनको भी जो सजा दी गई। इसके बाद जो है जिन सैनिकों को 15 ये विद्रोह जो 15 फरवरी को 3:30 बजे जो इस्माइल खान ने जो पहली गोली चला करके ये किया था। विद्रोह के बाद जो है जब कोर्ट मार्शल चला तो इसके अंदर जो है 44 आदमियों को तो गोली से उड़ा दिया गया।
और 47 सैनिकों को, इसके बाद बाकी सैनिकों को पकड़कर अंग्रेजों ने कोर्ट मार्शल कर दिया अलग से। इनमें 63 सैनिकों को आजीवन जेल, 47 सैनिकों को 20 साल की जेल, 34 सैनिकों को 20 साल काले पानी की सजा, 10 सैनिकों को काले पानी की सजा, 3 सैनिकों को 5 साल की कठोर जेल, 2 सैनिकों को 3 साल की बामुश्कत जेल, 9 सैनिकों को 2 साल की बामुश्कत जेल और 2 सैनिक जो नहीं वो लापता हो गए। इस अंग्रेजों ने जो नहीं बाकी टुकड़ी का 3 जुलाई 1915 को, जिसमें 588 सैनिक बचे हुए थे, उनका जो है नहीं कैमरून अफ्रीका के अंदर बदली कर दी। इसी प्रकार मलाया स्टेट गाइड के जो सैनिक थे उनको भी अफ्रीका के अंदर बदल दिया गया जो नहीं। इसके लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतीय इतिहासकारों ने इस जोनी घटना का कोई जिक्र नहीं किया है। अंग्रेज अफसर जो मारे गए थे उनकी याद में तो विक्टोरिया हॉल के अंदर जो नहीं उनकी वो उनके लिए जो नहीं यादगार पट्टिकाएं सिंगापुर में लिखी हुई हैं। जो अफसर मारे गए थे, जैसे हार्पर अफसर मारा गया था अंग्रेज, हार्पर रोड है, वाल्टन मारा गया था, वाल्टन रोड है, होल्ट मारा गया था, आज भी वो होल्ट रोड है। उन अंग्रेजों अफसरों के नाम से 3 वो हैं रोड है सिंगापुर के अंदर। विक्टोरिया हॉल के अंदर उनकी स्मरण पट्टिका लगी हुई है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य कि भारतीय इतिहास के अंदर इन शहीद सैनिकों का, जिन्होंने अपने इतनी दूर जाकर भी, विदेश में जाकर भी अपने दुश्मनों का लोहा लिया और अपनी तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, न तो कहीं इतिहास में जिक्र है, न उनकी कहीं कब्र है, न उनको कब्र मिली, न कफन मिला, न उनकी कोई यादगार है, न तो हिंदुस्तान में यादगार है, न पाकिस्तान में यादगार है। बल्कि उनके जो गांव, उनके परिवार के वंशजों को इस देश को छोड़कर जाना पड़ा। इसलिए बड़ा दुख होता है जब जोनी इन लोगों की हम कहानियां पढ़ते हैं और ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि उनकी कब्र पर तो एक दिया भी नहीं, जिनके खून से जलता है चिरागे वतन, जगमगाते हैं मकबरे उनके जो शहीदों के बेचा करते थे कफन। अंग्रेज लोग जो नहीं वो अपने पीठों को राज देकर चले गए। उन्होंने लोगों की दुर्गति की और देश की दुर्गति की। और आज भी जो गरीब और अमीर के बीच की जो खाई बढ़ती जा रही है, इसका का सबसे बड़ा कारण यही है कि अंग्रेज जो उनके पीठों थे लैंडलॉर्ड, उन्हीं को पावर देके गए थे और आज तक सत्ता उन्हीं के हाथ में है। भाइयों, हमें अपने जोनी शहीदों को याद करना चाहिए। जो जोनी कौमें अपनी तारीख को भूल जाती हैं, उनका जोग्राफिया खराब हो जाता है। तो ये रांगड़ भाइयों का इतिहास था। बड़ा दुख होता जब उनके गांव में जाते हैं तो कोई कहानी बताने वाला नहीं मिलता। इसी प्रकार की एक टीम 1980 के अंदर गांव बलियाले और जमालपुर के अंदर आई थी। वो इन शहीद सैनिकों के ऊपर एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उनको कोई भी कहानी सुनाने वाला नहीं मिला। बड़ा क्योंकि उनके वंश जो थे वो पाकिस्तान में जा चुके थे। भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।